मुझे लगता है मुझे ना बिग बॉस के मेकर्स पे कॉपीराइट डाल देना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से वो मेरे डायलॉग्स एज इट इज अपने उसमें यूज कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं। या तो उनको मेरे रिव्यूज बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। खैर, वेलकम टू जस्ट योर। और आज हम बात करेंगे वीकेंड के वार पे जो जो कुछ हुआ, विच वॉज नॉट लाइकली वेरी गुड। मुझे तो देखने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आया जिस तरह से। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी तान्या की जो क्लास ली गई ये अशनूर के मामले में, अशनूर को। और पहले तो मैं तारीफ करूंगी अशनूर की कि अशनूर ने उसको इतना मेच्योरली हैंडल किया। आई मस्ट से 21 साल के बच्चे में इतनी समझ होना ना इज वे टू गुड। मतलब बहुत ही ज्यादा समझदार सुलझी हुई लड़की है अशनूर। जिस तरह से उसने आज का मैटर हैंडल किया, यहीं पर अगर तान्या होती और तो तान्या ने क्या तमाशा क्रिएट करना था, कोई मतलब मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है जिस तरह से तान्या इसका तमाशा बना सकती थी। खैर, तान्या ने मतलब इसने अशनूर ने कोई तमाशा नहीं बनाया। उसने बहुत ही इंटेलिजेंटली विद डिग्निटी मेंटेन करते हुए जिस तरह से कुनिका को काउंटर किया या तान्या को काउंटर किया, नीलम को काउंटर किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। आई मस्ट से अशनूर वॉज वेरी गुड टुडे। ठीक है, अब आते हैं तान्या पे। तान्या ने क्या किया? तान्या बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी कमेंट्स पास करती है, लेकिन कहती है कि मेरे को नहीं लगता था कि ये डेरोगेटरी होगा, मैंने डेरोगेटरी नहीं पास किया कमेंट। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी बोलोगे वो अमृत बन के बाहर निकलेगा? जहर तो जहर ही रहता है ना। आप जैसे भी उगलोगे, जिस तरह से भी उगलोगे, जिसके साथ भी बैठ के उगलोगे, तो जहर ही रहेगा, वो अमृत नहीं बन जाएगा किसी भी हालत में। तो बहुत ही बदतमीजी के साथ एक तो आपने वो चीज किया। उसके बाद आपका जो वो श्रूएट सा कनिंग सा स्माइल था वो और ज्यादा बदतमीज लग रहा था। एंड देन सोने पे सुहागा नीलम और कुनिका ने भी सारी बात आपके ऊपर डाल दी। उन्होंने अपने ऊपर लिया ही नहीं कुछ भी। वो बहुत ज्यादा गलत लगा मुझे। वहां पर मुझे तान्या विक्टिम लगी कि तान्या को भी मतलब तान्या वॉज प्लेड बाय देम। ठीक है, कुनिका तो अपनी गलती मानने से रही, वो तो मानेगी ही नहीं अपनी गलती। चलो, तो तान्या तो बैडली एक्सपोज हुई यहाँ पर भी। फिर वो अमाल के मामले में भी एक्सपोज हुई कि अमाल को वो जान जान के चिढ़ा रही थी, उसको कान का कच्चा बनाने में मदद कर रही थी। मतलब उसको बार बार बोल रही थी। वो गटर वाली बात क्या थी? वो तो घी डाल रही थी आग में, वो तो मैं श्योर था। देन हम बात करते हैं कुनिका की। कुनिका को बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब अशनूर से भी बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो अशनूर को पसंद भी नहीं करती है। अशनूर के बारे में उल्टा सीधा कमेंट्स पास करती रहती है। लेकिन अब जब बात हुई तो कन्वीनियंटली उसने कह दिया तो मुझे तो याद नहीं है, मैं तो भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, अभिषेक ने उसको जो जो कुछ कहा उसको सब याद है। उसको 61 ईयर ओल्ड कहा, उसको दादी अम्मा कहा, उसको 16 साल की बच्ची कहा, सब कुछ कहा उसको, वो सब कुछ याद है। जो वो खुद कहती है वो भूल जाती है, जो दूसरे कहते हैं वो याद रहता है। सलमान ने बहुत ही कन्वीनियंटली अभिषेक को डांट दिया इस बात पे कि तुमने इसको ये कहा, तुम मेरी एज भी वही सेम है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। यार मुझे ऐसा लगता है कि वो ना नाप तोल के नहीं बोलता, वो सच्चे दिल से उसके जो मन में आता है वो चीज वो बोल देता है। और उसने वो चीज आज भी की। उसके जो मन में आया उसने वो बोल दिया, जो उसको ठीक लगा उसने वो बोल दिया। कुछ गलत तो उसने बोला नहीं था, लेकिन अननेसेसरली उसकी क्लास ली गई कि तुमने ये किया वो किया। चलो, इस बात पे उन्होंने थोड़ा सा कोनिका को भी सुना दिया कि तुम भी तो एज कार्ड खेलती हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 25% गलती अभिषेक की है तो आई थिंक 75% गलती कुनिका की भी है। कुनिका पूरी तरह से आपको सामने वाले को, और वो नॉमिनेशन से सिर्फ घबराई नहीं थी, बौखला गई थी, वो पागल हो गई थी। वो जो हरकतें कर रही थी, थाली बजाना, जिस तरह से वो अशनूर को पकड़ रही थी गेम में, ये बदतमीजियां ही हैं। बदतमीजी से भी मतलब एक नेक्स्ट लेवल आप कह लो। जो वो हरकतें कर रही थी वो बहुत गलत थी। पर ठीक है, वो जस्टिफाइड है क्योंकि वो शायद सलमान की एज की है, तो वो सब कुछ जस्टिफाइड है। पूरा का पूरा एपिसोड मुझे लगता है डेडिकेटेड था अभिषेक के लिए, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि वो एक बहुत ही गलत इंसान है, वो घर के रूल्स तोड़ता है, वो अच्छा फ्रेंड नहीं है। मतलब शुरू से लेकर फर्स्ट एपिसोड से, वीकेंड के बारे के फर्स्ट एपिसोड से हम देख रहे हैं, वो हमेशा उसको अपने दोस्तों के खिलाफ भड़काया जा रहा था। अब जब वो स्कीम काम नहीं की, क्योंकि इसने आई थिंक कभी पलट के क्वेश्चन भी नहीं किया अपने दोस्तों को। जब भी इसको उनके खिलाफ करा गया कि तेरे खिलाफ आवेश ने ये किया, तेरे खिलाफ प्रणीत ने ये किया, तेरे खिलाफ मृदुल ने ये किया,
अशनूर ने ये किया, कभी भी इसने मुड़कर उनको क्वेश्चन भी नहीं किया। तो उनको लगा कि ये तो फेल हो गया हमारा, ये तो दाव पेच नहीं चल रहा, तो अब उन्होंने उल्टा करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बाकियों को अभिषेक के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और वो भड़क भी जाते हैं। मुझे मतलब अभिषेक ने जिस तरह से सलमान को काउंटर किया, दैट वाज वेरी ब्रेव। मुझे पता है कि वो, अब कुछ लोग कहेंगे अगर कुनिका उसको काउंटर कर रही है तो वो गलत है, क्योंकि कुनिका गलत थी। वो अपनी बातों को भूल कर, अपनी बातों को, वो एक साइड की बात करती है, अपनी बातें उसको गलत नहीं लगती, दूसरों की बातें गलत लगती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी बात से मुकरा नहीं अभिषेक, और उसने जो किया था वही बता रहा था। लेकिन हमें हर चीज काट काट के दिखाई जा रही है। वो थोड़ी ना अपना वो करेगा, वो थोड़ी अपना काट के बताएगा। उसने तो, अगर उसने हेल्प की है तो वो बोल रहा है। चोट लगवा ली यार उसने प्रणीत को वो बनाने के लिए, कैप्टन बनाने के लिए। और कैसे दोस्तों की मदद की जाती है। ठीक है, गुस्से गुस्से में उसने कुछ बोल दिया, मैंने भी बोला था कि वो गलत था, उसको नहीं बोलना चाहिए था प्रणीत के लिए। बट अगर गुस्से में कुछ बोल दिया तो बोल दिया, इतना क्या हंगामा। और उसके बाद मतलब तुम कर क्या रहे हो? तुम सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के खिलाफ सबको करना चाहते हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें करना नहीं आ रहा भाई। ये असेंबली का ये ड्रामा बंद करो, तो देखना कैसे ये सारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सारी दोस्तियां यारियां सब चली जाएंगी। लेकिन अभिषेक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, ये बात किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। आप गलत कह रहे हो, आप अपने उसके दोस्तों को उसके खिलाफ भड़काकर ये चीज साबित करना चाहते हो। लेकिन हम जनता बेवकूफ नहीं है, हमें दिख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप ये चीज प्लीज ना ही करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। अमाल को आज वो कहा गया कान का कच्चा है, कान का कच्चा नहीं है, कान का बहुत ही ज्यादा कच्चा है। तो उसको शायद मालती के साथ उसको वापस से क्योंकि अगर वो मालती से बात नहीं करेगा तो वो स्टोरी नहीं बनेगी, तान्या को जेलेसी नहीं होगी, तो फिर तान्या करेगी क्या आखिरकार। तो वो बहुत ज्यादा उसको वापस से मालती के साइड करने की कोशिश की गई। देन शहबाज को, यही जो मैं कह रही थी ना, ये मेरे डायलॉग्स, मैंने कुछ दिन पहले जब शहबाज ने बोला था कि मुझे सिद्धार्थ के फैन बचा लेंगे, मैंने तब भी कहा था कि सिद्धार्थ जो था वो अपने दम पर था। तुम सिद्धार्थ जैसा, तुम तो सिद्धार्थ के नाखून के बराबर भी नहीं हो। और तुम जब कुछ कर ही नहीं रहे हो, जब तुमने अपने फैंस नहीं कमाए, तुम सिद्धार्थ के फैंस के मतलब भरोसे बैठे हुए हो, तो ये मत करो। उसके बाद नीलम का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। एक प्रणीत को क्यों इग्नोर किया जाता है हर वीकेंड पे, मुझे नहीं समझ में आता। ही इज सच अ नाइस पर्सन, वो विनर मटेरियल है, उसको फिर भी हर जगह पर इग्नोर कर दिया जाता है। उससे ज्यादा तो शहबाज से बात कर ली जाती है। और कौन रह गया? प्रणीत, तान्या, नीलम, कुनिका, फरहाना को आज मतलब ये कहा गया, किसको कहा गया कि मैं गलत होने से अच्छा नहीं, उसने, गौरव ने एक डायलॉग बोला था, गलत दिखने से अच्छा मैं कम दिखूं। तो ये अपना तान्या कहती है तो हम भी यही करें क्या? मतलब इसके कान देखे कितने तेज हैं, हर जगह पर ध्यान रखती है कि कौन क्या कब क्या कह रहा है। अच्छा, ये अपना बोलती रहती है, इसके साथ फरहाना भी इसको ऐसी मिल गई है, वो 2.0 ना, तान्या 2.0, वो भी इसको ऐसी ही मिल गई है। वो भी अपने उसमें ही रहती है कि वो तान्या अपनी बात कर रही है, ये अपनी बात बोल रही है, मुझे तो कभी अच्छा नहीं कहा जाता, तो मतलब मैं क्या करूं, मैं एक कोने में जाके बैठ जाऊं, मैं किसी से बात ना करूं। इनका अपना ही वो अलग बिग बॉस चल रहा है। और मतलब मुझे समझ में नहीं आई, एक आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कुनिका ने अशनूर को पकड़ा हुआ था गेम के टाइम पर, वो बात नहीं की गई। वो बात करनी बहुत जरूरी थी लेकिन नहीं की गई, कि एक 21 साल की बच्ची को एक 61 साल की लेडी इस तरह से पकड़ के खड़ी हुई है और उस पे इस तरह दबाव बना रही है, वो ठीक तो नहीं था ना। तो उस बारे में भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई, क्योंकि वहां पे कुनिका कल्प्रिट थी ना, तो नहीं की गई वो बात। और तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आज का जो ये था, अगेन घर वालों के घर में डाला, दिमाग में डाला गया कि एक्स का कोई तो चक्कर है। मतलब यार है तो है ना, तुम उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? तुमने मतलब उसका ऑलरेडी गेम बिगाड़ दिया। अब तुम क्या चाहते हो? वो अपने आप हाथ जोड़ के गए, मुझे प्लीज बाहर छोड़ाओ, घर से बाहर छोड़ दो मुझे, मैं चला जाता हूँ। और सेकेंडली आज का पूरा एपिसोड अभिषेक को गलत साबित करने में ही लगा हुआ था। मृदुल के साथ इतना जो किया गया, मृदुल को ये कहा गया कि मतलब एक तरह से मृदुल को ये कह दिया गया कि तुम विनर बनने के लायक ही नहीं हो, विच वॉज रॉन्ग अगेन। उसको भी खिलाफ कर दिया गया, उसके अभिषेक के सबके सब, मतलब पड़ जाओ अभिषेक के। देखते हैं आगे किस तरह से ये कैसे मोड़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बोला था कि मैं एक कुड़ी मूवी देखने जा रही हूँ, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, आप जरूर जाके देखो मूवी।
दो अलग अलग जनरेशन्स के उसमें बनी हुई है कि किस तरह से दो अलग अलग जनरेशन्स में लव के क्या मायने रहे होंगे, और लड़कियों को उस टाइम पर किस मतलब 50s में और ये 21st सेंचुरी में लड़कियों को कितनी मतलब लड़कियों के लिए क्या क्या बदला है, किस तरह से है। शहनाज माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है, और मतलब सबने ही बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। कॉमेडी है, फन है, आपका इमोशंस है, एवरीथिंग इज देयर। प्लीज गो एंड वॉच दैट मूवी। बहुत ही बेहतरीन मूवी बनी है, मजा आया मूवी देखकर। इमोशंस भी थे, स्टोरी भी, स्टोरी का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, तो अच्छी लगी मुझे। तो आप भी जरूर देखकर आइएगा। और देखते हैं अभी कल सलमान कौन कौन से मुद्दे एड्रेस करेंगे, लेकिन आज जो मुद्दे एड्रेस किए गए उनके हिसाब से सिर्फ अभिषेक गलत है और तान्या आग में घी है। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि गौरव और प्रणीत मतलब जो सलमान खान ने बोल दिया वो बोल दिया, वही ठीक है। मतलब उनके पास अपने पास दिमाग नहीं है क्या? मतलब ये इतना ज्यादा क्यों इस चीज को लेकर? एटलीस्ट अभिषेक अपनी बात को रखता है, तुम भी तो अंदर वही चीज देख रहे हो ना। तुम्हें बोलने का हिम्मत नहीं है कि वो ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है अभिषेक से? नहीं, तुमने कुछ नहीं कहना। तुम्हारे हिसाब से जो सलमान खान ने बोला वही ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके तुम थोड़े वापस से मैनिपुलेटिव हो जाते हो, और ये सोचने लग जाते हो क्या सही है क्या गलत है। मतलब जो बाहर दिख रहा है वही सही है, और तुम मतलब उसके हिसाब से तुम्हें क्या पता यार वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना। सिर्फ ये ऐसे मत करना कि नहीं गौरव विनर है, गौरव विनर है, वो चीज मत करना प्लीज।